11 स्थानों पर जहाँ से काफ़ी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग का रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीज़ों का हमने किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अखिलेतों को मान और सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया, लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की, जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अखिलेतों के इस नाइंसाफी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए जरूरी है। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। तो किन्हीं पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? हमारी 1-2 पार्टी से भी बात चल रही है और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हैदराबाद कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहाँ से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं और अलायंस के सिलसिले में बात वहाँ चल रही है। सर 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चयन हो जाएगी? नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है और लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। सर आप प्रदेश अध्यक्ष आप किशनगंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है, इन सीटों का चयन हुआ है। अब प्रत्याशियों का चयन होगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारे लिए तो वही है कि इस मुल्क में कम्युनिज्म ने नुकसान पहुंचाया और धोखेबाज सेकुलर ताकतों ने धोखा पहुंचाया है। दलित जो मूल निवासी रहे इस देश के, जो अकलियत के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती रही है और आज देश तरक्की कर गया है। वो पट्टियां जो जहां मुसलमान हैं वहां पर तरक्की नहीं हुई। आप सीमांचल में रह रहे हो, बता लो, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम आज भी सबसे कम है, नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम है। मामला यही है कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हमारी हकमारी हो रही है। हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई हम लोग ये है दलितों को इंसाफ मिले और सेकुलर सरकार बने, तो हम लोग तो ये मामला कर ही रहे हैं। अभी हम लोग चाह रहे हैं अररिया से भी हमारे हम लोग तय कर देंगे अंतरी, और कटिहार से अभी आदिल साहब का नाम हम लोगों के पहले से हो रहे हैं। पिछले दिनों में उन्होंने असेंबली इलेक्शन भी छोड़ दिया था पार्टी के कामकाज की वजह से और पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता रहे, काफी दबाव है, तो आदिल हसन एडवोकेट वहाँ पर अभी उस पर पार्टी ने उसका प्रस्ताव भेजा। सर अचानक तरीके से सीए की घोषणा कर दी गई थी सर, रमजान के दिन क्या कहेंगे? आज इसी पर